बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है इस प्लेलिस्ट में आगे जाने के लिए, लाइक व्हाट इज़ कॉर्पस, लाइक वोकैबुलरी, डॉक्यूमेंट एंड वर्ड। तो इन 4 टर्म्स को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डेटा सेट लिया है जिसके अंदर एक इनपुट कॉलम है कमेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारे रिव्यूज़ या टेक्स्ट हैं, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल है। एक सेंटिमेंट एनालिसिस प्रॉब्लम है कि एक टेक्स्ट के अंदर सेंटिमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल है। बट ये जो 4 टर्म्स हैं ये आप एनएलपी के किसी भी डोमेन या किसी भी प्रोजेक्ट पे जब काम करते हो then you should learn this 4 terms. So what is corpus? Corpus का मतलब है कि आपके डेटा के अंदर जो इनपुट फीचर्स हैं उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं, लाइक टोटल डेटा सेट, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 10 के रिकॉर्ड्स या रोज हैं, तो इन 10 के रोज रिकॉर्ड्स के अंदर जितने भी वर्ड्स की कॉम्बिनेशन हैं उसको आप कॉर्पस कहते हो। सो ऑल वर्ड्स कॉम्बिनेशन इन दिस इंटायर कमेंट्स इज नोन एज कॉर्पस। वोकैबुलरी का मतलब है कि इस 10 के कॉर्पस के अंदर जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, मान लेते हैं कि कोई 10 लाख बन जाते हैं, तो उस 10 लाख यूनिक वर्ड्स को आप वोकैबुलरी कहते हो। जब आप इस तमाम कॉर्पस, इस तमाम कमेंट्स कि जितने भी वर्ड हैं उनको कंबाइन करते हो तो उसको आप कॉर्पस कहते हो। लेकिन फिर आपके पास इन तमाम कॉर्पस के अंदर जो यूनिक वर्ड्स है उसको आप वोकैबुलरी कहते हो। आई होप ये 2 टर्म आपको आ गए होंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट एक सिंगल रो को आप डॉक्यूमेंट कहते हो, एक सिंगल रिकॉर्ड को आप डॉक्यूमेंट कहते हो। उसके अंदर कितने भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, बट this is a document, this is another document, this is another document. Word basically एक डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं उनको आप वर्ड्स कहते हो। तो मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ। कॉर्पस का मतलब ये है कि आपके पास जितना भी डेटा है उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को जब आप कंबाइन करते हो, जितने भी वर्ड्स हैं उसको आप कॉर्पस कहते हो। जितने भी वर्ड्स है उसके अंदर जो यूनिक वर्ड्स होते हैं उसको आप वोकैबुलरी कहते हो, और एक सिंगल रिकॉर्ड या रो को आप डॉक्यूमेंट कहते हो, और एक सिंगल रो या रिकॉर्ड के अंदर इंडिविजुअल आइटम को आप वर्ड कहते हो।